और वो कहती है कि मैं प्रोफेसर जी मैं बहुत बीमार हूँ। तो प्रोफेसर कहते हैं कि तुम बीमार नहीं हो, महसूस करो कि तुम बीमार नहीं। अभी आधा घंटा तू अगर होश में नहीं आता तो मेरा रिहर्सल हो जाता, इसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओ। तो इनके यानी वो उस लड़के के पिता कहते हैं कि पहले इसे होश में आने दो। तो प्रोफेसर कहते हैं कि दिल सभी का जोरों से धड़कता है, मेरा भी दिल धड़क रहा है। अमर भास्कर चूरन जब तक नहीं खाएगा ये मरेगा नहीं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने आपको क्या है जो आपकी साहित्य वैभव है इसका जो 10वां पाठ है रिहर्सल, इसके बारे में जानकारी दी थी। आपका पाठ यहां तक हो गया था। पहले तो मैं पाठ का जो पहला दृश्य है उसके बारे में मैंने बताया था। पहले दृश्य में क्या है, यहाँ पर एक स्त्री आती है, प्रोफेसर पाणिनि यहाँ पर एक स्त्री आती है वैद्य परमानंद के पास। फिर परमानंद जी उसका अजीब तरीके से इलाज करते हैं और कहते हैं कि क्या है आप आप तो जीवित नहीं रह पाओगे, आपका दिल तो धड़क रहा है, सपनों में भूत देखोगी। ये सारी बातों को उसे बताते हैं और वो डरते हुए अमर भास्कर चूरन देकर उसे वहां से भेज देते हैं। फिर एक किसान आता है और कहता है कि क्या है उसकी गाय बीमार है। तो किसान की नब्ज देखते हुए कहते हैं कि उसकी हालत बहुत क्या है गंभीर है, उसका दूध उसे निकाल कर पिलाओ, वो खाने लगेगी। यानी किसान जब कहता है कि वो 15 दिन से कुछ नहीं खाती और ना ही दूध देती है, तो वो ये बताते हैं कि उसे क्या है 10 दिनों से वो कुछ खाती है ना ही दूध देती है। कहने पर वो कहते हैं कि उसे उसी का दूध निकाल कर पिलाओ। देखिए किस तरह से अजीब से इसका इलाज कर रहे हैं और कहते हैं कि लो ये अमर भास्कर चूरन और इसे खा लो। तो वो कहता है किसान कि मैं बीमार नहीं हूं बल्कि मेरी गाय बीमार है। तो ये कहते हैं कि तुम बीमार हो या तुम्हारी गाय बीमार है, दो ही एक ही है, दोनों इसको खाओ, दोनों को इससे फायदा होगा, इस तरह से कहते हैं। और वो किसान वहां से चला जाता है। फिर वहां पर एक अध्यापक आते हैं और क्या है यहाँ जो वैद्य परमानंद जी थे इनको लेकर उनका बेटा बेहोश था, चले जाते हैं। यहां तक आपका पाठ हुआ था पहले दृश्य में। अब क्या है आगे का पाठ इस प्रकार है। दूसरा दृश्य, दूसरे दृश्य में प्रोफेसर पांडुरंग वो अपने दुकान में बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनकी आंखें सामने की दीवार पर गड़ी हुई है। वो क्या है मोटे फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए हैं। लगभग इनकी उम्र 42 साल की है और काला कोट पहने हुए हैं और क्या है टाई, काली टाई बांधे हुए नहीं डाले हुए हैं। तभी वहां पर वही स्त्री उनके दुकान पर आती है और वो कहती है कि मैं प्रोफेसर जी मैं बहुत बीमार हूं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि तुम बीमार नहीं हो, महसूस करो कि तुम बीमार नहीं हो। फिर वो बताती है कि मेरा दिल जोरों से धड़कता है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि दिल सभी का जोरों से धड़कता है, मेरा भी दिल धड़क रहा है। दुनिया में हर एक आदमी का दिल धड़कता है, दिल का काम ही धड़कना है। फिर वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है। तो वो कहते हैं कि ये यानी प्रोफेसर कहते हैं कि ये तुम्हारे मन की कमजोरी है, दिल की कमजोरी है। तो स्त्री कहती है कि इसे किस तरह से दूर किया जाए। तो प्रोफेसर उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हैं और आंख मूंछने के लिए कहते हैं। जब वो आंख मूंद लेती है तो उसे पूछते हैं कि क्या तुम कहाँ हो। तो वो कहते हैं कि मैं आपकी दुकान में हूं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, तुम एक घने जंगल में हो, सन्नाटा छाया हुआ है, इसे महसूस करो। फिर वो कहती है कि फिर से वो कहते हैं कि मैं दुकान में हूं। फिर वो बताते हैं कि नहीं, तुम घने जंगल में हो जहां पर खामोशी छाई हुई है, शांति है। फिर वो कहते हैं कि वहां पर हाथी चिंगाड़ रहे हैं
और शेर दहाड़ रहा है। सुनो इसको, सन्नाटा है, वहां पर अंधकार है। तो स्त्री बताती है कि हाँ हाँ मैं घने जंगल में हूं। यहाँ पर वो हिप्नोटाइज कर रहे हैं इस स्त्री को। फिर वो कहते हैं कि हाँ वहां पर देखो शेर, देखो वो शेर की आंखें जल रही है, नाखून क्या है, कटार की तरह है और उसके दांत बिजली की तरह है और वो छलांग लगाकर तुम्हारे पीछे आ रहा है। डरो मत, भयभीत मत हो, लड़ो, उसका सामना करो, लड़ो, इस तरह से कहते हैं। और कहते हैं कि चलो अभी उसे मारो। तो स्त्री हवा में क्या है, अपनी हाथ चलाती है। फिर वो बताते हैं कि तुमने मारा? हाँ, स्त्री बोलती है कि मैंने मारा उसको। फिर वो कहते हैं कि उसके मुंह में हाथ डालकर उसका जबड़ा यानी उसका जबड़ा फाड़ डालो। तो कहती है कि हाँ मैंने फाड़ दिया। इस तरह से जब वो स्त्री कहने लगती है तभी वहां पर वही किसान का प्रवेश होता है। स्त्री आंखें खोलती है, किसान को देखकर भयभीत हो जाती है क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि वो शेर वहां पर आ गया। फिर किसान राम राम जी करके वहां पर आता है। तो वैद्य जी कहते हैं कि तुम बीमार नहीं हो। जब वो स्त्री जाने लगती है तो प्रोफेसर कहते हैं कि तुम इसी तरह समुद्र में कूदो और क्या है पहाड़ों से यानी फिर क्या है पहाड़ों पर से छलांग लगाओ, चंबल की डाकुओं का सामना करो, तुम्हारा भय चला जाएगा। रास्ते में जाते समय आंख मूंद कर इसको क्या है, इसको एहसास करो यानी महसूस करो और उसका सामना करो, तुम्हारा क्या है, तुम्हारे दिल की कमजोरी दूर हो जाएगी। फिर किसान वहां पर जो खड़ा है वो उसे बताते हैं कि तुम बीमार नहीं हो, तुम महसूस करो कि तुम बीमार नहीं हो। तो ये सुनकर किसान कहता है कि मैं कभी भी बीमार नहीं हुआ, मैं बीमार नहीं हूं, बल्कि मेरी गाय बीमार है, वो 10 दिनों से कुछ खाती है ना ही दूध देती है। तो वो कहते हैं कि तुम बीमार नहीं हो तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारी गाय बीमार है तो गाय की तस्वीर नहीं, गाय को दिखाते। तो किसान कहता है कि क्या मैं गाय को यहाँ पर लाऊं? तो यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो थोड़े से क्रोधित होकर बताते हैं कि ये कोई गौशाला नहीं है, ये कोई गौशाला नहीं है कि तुम गाय को यहाँ पर लेकर आओ, तुम गाय की तस्वीर लेकर आओ, हम उसका मुंह देखकर उसका इलाज करेंगे। तो किसान क्या है, तस्वीर लेकर आऊं, इस पर थोड़ा सा आश्चर्य होकर वहां से चला जाता है। तभी एक 18 साल की एक लड़की वहां पर प्रवेश करती है और वो कहती है कि प्रोफेसर जी जल्दी से चलिए, मेरा भाई बेहोश है। तो वो लड़की को कहते हैं कि बेहोश है? वो किस तरह से बेहोश है? तो वो क्या है, ना बोलता है ना उठता है, इस तरह से वो बेहोश है। चलिए वैद्य जी चलिए, इस तरह से जाने के लिए चलने के लिए वो लड़की कहती है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि चलिए जल्दी चलिए, मेरा भाई बहुत बीमार है, वो बेहोश पड़ा है 1 घंटे से। तो ये बताते हैं कि वो क्या है, ये सन्निपात है, कुछ लोग बता रहे हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि सन्निपात उसे नहीं है, बल्कि जो कह रहे हैं उसे है, सन्निपात उसे है। फिर वो बताते हैं कि कुछ लोग डिप्थेरिया कह रहे हैं, कुछ लोग यानी कुछ डॉक्टरों ने उसे डिप्थेरिया कहा है। तो डिप्थेरिया क्यों डॉक्टरों के पास गई, इस तरह से प्रोफेसर कहते हैं। फिर वो बताते हैं कि वो लड़की बताती है कि मेरा दिल कांप रहा है, चलिए प्रोफेसर साहब जल्दी से चलिए, मेरा भाई बेहोश है। तो वो बताते हैं कि डिप्थेरिया तुम्हें नहीं है, तुम्हारे मन की कमजोरी है। तो लड़की बताती है कि डिप्थेरिया मुझे नहीं है, बल्कि मुझे कोई कमजोरी भी नहीं है, चलिए प्रोफेसर साहब जल्दी चलिए प्रोफेसर, कि मेरा भाई बहुत बीमार है। बेत को उठाते हुए प्रोफेसर क्या है, उस लड़की के साथ उसके घर चले जाते हैं। यहां तक यानी बेत उठाकर प्रोफेसर लड़की के साथ चलने लगते हैं। यहां तक आपका दूसरा दृश्य है। अब तीसरा दृश्य, तीसरे दृश्य में अध्यापक का घर और एक चारपाई पर 12 वर्ष का लड़का अचेत सा पड़ा है, बेहोश पड़ा है और उसके सिराने यानी सिर की ओर परमानंद जी बैठे हुए हैं और उसकी पांव की ओर क्या है,
उनके उस लड़के के पिता बैठे हुए हैं। फिर माँ क्या है, वैद्य के पास खड़ी है। अब वैद्य उसे देखकर उसकी नब्ज पकड़कर बता रहे हैं कि हाँ, इसे सन्निपात हुआ है और वो क्या है, उसकी नब्ज पकड़कर इसका हाल बहुत बुरा है, इस तरह से कहते हैं। तो माँ क्या है, उसे रुलाई सी आ गई है, कुछ चिंतित होकर बताती है कि मेरे बेटे को बेहोश, यानी जो बेहोश हुआ है उसे होश में लाइए और क्या है, इसका बचना बहुत मुश्किल है, इस तरह से कहते हैं। ये इसे मत कहिए, इसे होश में लाइए, इस तरह से माँ कहती है। फिर वो बताते हैं कि आप डरिए मत, जब तक कि ये मेरी दवाई नहीं खाएगा ये मरेगा नहीं, यानी अमर भास्कर चूरन खाने से आदमी मर जाएगा, इस तरह से वैद्य जी बता रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की औषधि पर उन्हीं का विश्वास नहीं है। देखिए, फिर से वो बताते हैं कि अमर भास्कर चूरन जब तक नहीं खाएगा ये मरेगा नहीं। फिर वो बताते हैं कि ऐसे मत कहिए, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। इस तरह से कुछ बातें करते रहते हैं। तभी लड़की क्या है, प्रोफेसर पांडुरंग को लेकर वहां पर प्रवेश करती है। प्रोफेसर जी उसे देखकर बताते हैं कि ये बेहोश नहीं है, इसे वो महसूस करना है कि वो बेहोश नहीं है। इस तरह से कुछ उससे कहते हैं। फिर प्रोफेसर पांडुरंग परमानंद को देखकर बताते हैं कि कौन, ये यमराज का सगा भाई। तो वो परमानंद जी कहते हैं कि तुम तो यमराज के चाचा हो। इन दोनों की यहाँ पर बातें होती है। अब क्या है, पांडुरंग जी, प्रोफेसर पांडुरंग जी एक और लड़के के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये बेहोश नहीं बल्कि ये होश में ही है। उनके पिता बताते हैं लड़के के कि ये 1.5 घंटे से इसी तरह इसकी हालत है, ये बेहोश है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि इसे कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये बेहोश नहीं है, ये इसे होश में लाने, इसे बताइए कि ये बेहोश नहीं है, महसूस करने के लिए बताइए। तो यहाँ पर वैद्य परमानंद जी से माँ कहती है कि इसे किसी तरह से भी होश में लाइए, ऐसी कोई जड़ी बूटी सुंघाइए कि वो क्या है, अभी होश में आ जाए। माँ इस तरह से कहकर क्या है, सिसकने लगती है। माँ वैद्य परमानंद जी यहाँ पर उसे बताते हैं कि क्या घर में देसी घी है। तो माँ कहती है कि हाँ है। कौन सा देसी घी चाहिए तुम्हें? तो परमानंद जी कहते हैं कि गाय का या बैल का, किसी का भी चलेगा। यानी यहाँ पर बैल का कोई देसी घी नहीं आता, लेकिन वैद्य परमानंद जी इसे कह रहे हैं। फिर वो क्या है, वैद्य देसी घी क्या लेकर इसका क्या करोगे, इस तरह से वैद्य परमानंद को क्या है, प्रोफेसर पांडुरंग पूछते हैं। तो वो कहता है कि प्रोफेसर पांडुरंग के सर पर मलूंगा ताकि उससे उनके होश ठिकाने में आ जाए। फिर इन दोनों की बातें इस तरह से होती है। तो माँ कहती है कि किसी भी तरह मेरे बेटे को होश में लाओ। प्रोफेसर कहते हैं कि इसे ये क्या है, ये बेहोश नहीं है, इसे एहसास दिलाओ, महसूस कराओ कि ये बेहोश नहीं है, इसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओ। तो इनके यानी वो उस लड़के के पिता कहते हैं कि पहले इसे होश में आने दो, फिर इसे कहानियां सुनाएंगे, पहले तो इसे होश में लाइए। फिर प्रोफेसर पांडुरंग इस तरह से कहते हैं कि उसे सभी मिलकर एहसास दिलाइए कि वो बेहोश नहीं है। तो क्या है, यहाँ पर वैद्य परमानंद जी कहते हैं कि नहीं, ये बेहोश है, इसे होश में लाने के लिए इसे गर्म पानी में क्या है, जो इनका अमर भास्कर चूरन है उसे डालकर पिलाइए। फिर पिताजी कहते हैं कि पहले तो ये होश में आ जाए फिर हम इसे पिलाएंगे। इस तरह से यहाँ पर बातें होती रहती है। तभी वो लड़का अचानक से चादर उठाकर उठकर वहां पर बैठ जाता है। फिर यहाँ पर क्या है, प्रोफेसर पांडुरंग उसे स्नायु रोग कहते हैं कि ये स्नायु रोग है, कि का अर्थ है कि मानसिक रोग, लेकिन मानसिक रोग है ये इस तरह से कहते हैं परमानंद जी, वैद्य परमानंद जी इसे क्या है, सन्निपत कहते हैं। दोनों इस बात पर अड़े रहते हैं। तभी क्या है, लड़का अचानक से उठकर क्या है, चादर उठाकर बैठ जाता है।
माँ अपने बेटे को इस तरह से उठते हुए देखकर उसे जाकर आलिंगन कर लेती है, अपने बाहों में भरकर अपने बेटे को कहें पकड़ लेती है, नहीं अपनी बाहों में जकड़ लेती है और कहती है कि बेटा तुम तो कहे मेरे तो होश उड़ गए थे तुम्हारी ये स्थिति देखकर। अब वो लड़का कहता है कि ना ही मुझे मानसिक रोग है, ना ही सन्निपत है, मैं तो रिहर्सल कर रहा था क्योंकि मेरी स्कूल में 2 घंटे मुझे बेहोशी का नाटक करना है, उसी की रिहर्सल कर रहा था। इस तरह से वो लड़का कहता है और क्या है तभी माँ कहती है कि अभी आधा घंटा तू अगर होश में नहीं आता तो मेरा रिहर्सल हो जाता। इस तरह से माँ भी अपने बेटे से कहती है। फिर बेटे को लेकर हलवा बनाने के लिए, उसे कुछ खिलाने के लिए माँ अंदर जाती है। पीछे उसके पिता और क्या है लड़की जो इसकी बहन थी, ये सारे लोग अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर पांडुरंग और वैद्य परमानंद जी दोनों आश्चर्य से इनके और देखने लगते हैं, वहां पर खड़े रहते हैं। देखते हुए दोनों देखते हैं वैद्य परमानंद जी के हाथों से शीशी छूटकर नीचे जो उनका अमर भास्कर चूर्ण था वो गिर पड़ता है। फिर वो लड़खड़ाकर गिरने लगते हैं। प्रोफेसर पांडुरंग उसे पकड़कर उनको पकड़कर बताते हैं कि आप गिरे नहीं हैं, आप महसूस कीजिए कि आप गिरे नहीं हैं। इसी तरह वो कमर में हाथ डालकर लेकर वापस जा रहे हैं। वो क्या है अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। प्रोफेसर पांडुरंग कह रहे हैं कि आप गिर नहीं रहे हैं, महसूस कीजिए कि आप नहीं गिर रहे हैं। इस तरह से व्यंग से ही इस रिहर्सल पार्ट का अंत होता है, पर्दा गिरता है। पार्ट सिर्फ इतना ही था। यहाँ पर देखिए ये गलत वैद्य अगर ठीक से क्या है बीमारी को ना पकड़े और क्या है तब क्या होता है कि उस मरीज का तो भगवान ही रखवाला बन जाता है। यहाँ पर वो लड़का बेहोश नहीं था, सिर्फ उसे नाटक में 2 घंटे का बेहोशी का जो है वो नाटक करना था, तो उसने यहाँ पर रिहर्सल किया था। तो इसी तरह इस पाठ को व्यंग से ही क्या है ओम प्रकाश आदित्य जी ने इस पाठ का अंत किया है। तो सिर्फ इतना ही रिहर्सल पाठ था। अगली कक्षा में और कोई और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।